नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम बाय अजीत सिंह 1.0 पर। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में स्पीच एंड लैंग्वेज हैंडीकैप्ड चाइल्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे डिसेबिलिटी के बारे में, फिजिकल, मेंटल, बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में बात किया, गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में बात किया। और अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पीच एंड लैंग्वेज हैंडीकैप्ड चाइल्ड। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, देखिए स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। देखिए, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स कैन बी डिफाइंड एज ए डिसरप्शन इन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. It can have wide-ranging and adverse impact on the ability, that is not only to communicate but also to acquire new knowledge and participate fully in society. Children show speech disorder in terms of stammering, stuttering. अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, आपने यहाँ पर देखा कि स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होते हैं, ये क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है या उसका कम्युनिकेशन का जो है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अब इसके अंदर भी आपने बहुत सारी वैरायटी देखोगे। अब नॉर्मली जैसे आपने बोला ना, हकला रहे हो, अरे यार आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो, क्या तुमको लैंग्वेज नहीं आती, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, या प्रॉपर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं आना, प्रॉपरली वर्ड के साउंड को प्रोनाउंस नहीं कर पाना, वर्ड का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाना, या फिर बोलने में घबराना, वर्ड्स को बीच में मिस स्पेल्ट करना, आप बोल सकते हैं उसको नॉट प्रॉपरली प्रोनाउंसिंग। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप देखोगे जिस बच्चे के अंदर जो है, अगर आप देखोगे कि अगर लैंग्वेज का प्रॉपर या स्पीच का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है तो उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। स्पीच, देखिए स्पीच क्या, पहले समझ लेते हैं। स्पीच रेफर्स टू द वे साउंड्स एंड वर्ड्स आर फॉर्म। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये डेफिनेशन आपको लिखना चाहिए जब भी आप स्पीच और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। स्पीच रेफर्स टू द वे sounds and words are formed and language refers to the use of words to receive and express information. बड़ी बेसिक सी और सिंपल सी डेफिनेशन है, बट बड़े ही काम की है। स्पीच का मतलब क्या होता है कि साउंड्स और साउंड्स के यूज़ से वर्ड्स का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, और लैंग्वेज क्या है, जो वर्ड का फॉर्मेशन किया हमने स्पीच की मदद से, साउंड को यूज़ करके जो वर्ड बनाया, और वर्ड से जो हम यूज़ करते हैं, वर्ड्स को यूज़ करके जो हम एक दूसरे को प्रोनाउंस करते हैं, एक दूसरे की समझते हैं, रिसीव और शेयर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं लैंग्वेज। तो देखिएगा, एक के चीज़ के ऊपर, साउंड्स के ऊपर जो है वर्ड्स का फॉर्मेशन था, वर्ड्स के फॉर्मेशन और यूसेज से हम इंफॉर्मेशन को शेयर और रिसीव करते हैं, और ये होता है लैंग्वेज। तो आइए कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट देखते हैं। स्टूडेंट विथ स्पीच डिसऑर्डर्स मे हैव ट्रबल विथ आर्टिकुलेशन। देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि स्टूडेंट यहाँ पर विथ स्पीच डिसऑर्डर मे हैव ट्रबल विथ आर्टिकुलेशन, द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, साउंड फ्लुएंसी, द राइम ऑफ द फ्लो ऑफ स्पीच, वॉइस, द क्वालिटी ऑफ पिच एंड रेजोनेंस और लाउडनेस। तो बच्चे के अंदर ना स्पीच करने, प्रोनाउंस करने में, फ्लुएंसी लाने में, एक रिदम में बात करने में, एक फ्लो में बात करने में, इस तरह की क्वालिटी ऑफ पिच जो होती है बच्चे की, रेजोनेंस जो होता है, वॉइस की जो लाउडनेस होती है, इस तरह की चीज़ों में आप देखोगे जिसको डिसऑर्डर होता है उसके ये सारे फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं प्रॉपरली नहीं होते हैं, प्रॉपरली इसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता है। स्टूडेंट विथ लैंग्वेज डिसऑर्डर मे हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग और बीइंग understood through all forms of communication, verbal, non-verbal, written. This can cause difficulty understanding the meaning of the words and putting words together. देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि स्टूडेंट जिनको कि लैंग्वेज डिसऑर्डर है, स्टूडेंट जिनको कि समझने में प्रॉब्लम होती है, या स्टूडेंट जिनको की चीज़ें अपने तरफ से समझ नहीं पाते, जिनको भी लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, उनके वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, हर एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होती है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है, दिस कैन कॉज द डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड पुटिंग वर्ड टुगेदर टू फॉर्म। तो ऐसे बच्चों को जो स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं, वो ठीक से आइडिया उसको एक फ्लो में नहीं ला पाते, वो अपनी बातों को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने आइडियाज़ को फॉर्म नहीं कर पाते, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट विथ स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम मे हैव ट्रबल विथ रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग अलाउड इन द क्लासरूम। तो ऐसे बच्चों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ ए पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू properly read, properly write
properly pronounce correct words, properly pronounce the word properly, or he is not able to speak properly, loudly, fluently and confidently in the class, मतलब आप समझ सकते हो he or she may be suffering from the लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर। ये बहुत ही कॉमन टाइप की प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली बच्चों में देखी जाती है और इसको आराम से ठीक किया जा सकता है, बट इसका प्रॉपर तरीका होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू। सो आइए देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। Speech disorders are due to combination of causes such as hereditary predisposition, neurological impairment, physiological abnormality of speech's mechanism, delayed development, and cultural or environmental influences. Language disorder can be due to brain damage, mental retardation, सेंसरी एंड परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट और इन्वायरमेंटल डिप्रीवेशन। देखिए अब यहाँ पर इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आपके ब्रेन डैमेज की वजह से होता है, मेंटल रिटार्डनेस की वजह से हो सकता है, सेंसरी और परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट की वजह से भी आपके अंदर हो सकता है, या फिर कई बार आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, आपके सोसाइटी, आपके फैमिली का बैकग्राउंड, आपके पीयर्स के यानी कि फ्रेंड्स के फैमिली मेम्बर्स का, नेबरहुड का ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ की आपको प्रॉपर लैंग्वेज की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, प्रॉपर लैंग्वेज आप ठीक से सीख नहीं पाए। अब